ठीक है, ये हम्म। रिकॉर्डिंग मैं ग्रुप में भी भेज दूंगा। एकादशी के नियम क्या क्या है। सबसे पहले तो हाँ। जैसा दास ने निवेदन किया कि प्रातःकाल सब लोग उठें, प्रातःकाल उठकर भगवान का स्मरण करके स्नान किया जावे, फिर भगवान का पूजन किया जावे और जो भी आपका नियम है, गुरु मंत्र है, नाम जप है, वो किया जावे। गौ माता की अभी। सेवा करनी चाहिए और कथा हम्म। सुननी चाहिए भगवान की। एकादशी की कथा हम्म। तो अवश्य ही सुने, बाकी और भी जो मानस जी का पाठ है या गीता जी का पाठ है या भागवत जी का कुछ पाठ है वो करना चाहिए, कथा सुननी चाहिए। और व्रत का क्या नियम है, उपवास का। उपवास में एक तो सबसे उत्तम पक्ष है कि केवल फल लिया जावे, फल या दूध। फिर भी हम्म। अगर उतने पे नहीं रह सकते हैं तो कुछ जो है आलू में थोड़ा सेंधा नमक, दूसरा नमक नहीं, सेंधा हम्म। नमक, उसका प्रयोग कर सकते हैं, थोड़ी काली मिर्च आदि डाल के भगवान को भोग लगा के वो पा सकते हैं। बाकी तो करने के लिए बहुत से लोग दूसरा नमक भी पा रहे हैं, मिर्च भी पा रहे हैं, जीरा भी पा रहे हैं। फिर आजकल एक लिस्ट भी नहीं बनती है कि ये 100 150 हम्म। आइटम है, कुट्टू के आटे की रोटी, कुट्टू के आटे का सैंडविच, पिज्जा, ये सब हाँ चीजें नहीं हाँ। करनी चाहिए। मुझे तो क्या बात। जी, इनसे बचना चाहिए। ये सब चीजें जो है ये व्रत में नहीं करनी चाहिए। व्रत का मतलब क्या है? व्रत का मतलब है भोजन से थोड़ा ध्यान हटे और भजन में लगे। तो संभव हो तो उत्तम पक्ष यही है, फल पाकर रहें, नहीं तो कोई बात नहीं, दुग्ध आदि ले सकते हैं थोड़ा। आलू में इस प्रकार सेंधा नमक आदि का प्रयोग कर सकते हैं। मिर्च बिल्कुल भी नहीं पानी है, टमाटर बिल्कुल भी मिर्च। नहीं पाना है। एक सामाक हम्म। आता है, सामाक भी बहुत से लोग पाते हैं, पर सामाक भी एकादशी के व्रत में निषिद्ध है। सामाक का हाँ भी प्रयोग निश्चित है। नहीं करना चाहिए। उसके बाद जो है रात्रि में जागरण करना चाहिए। और अगले दिन हम्म। सुबह जब आप प्रातः काल उठें तो भगवान से हम्म। क्षमापण करके कि प्रभु हमने जो व्रत किया, हम तो अपात्र कुपात्र हैं, आप उस व्रत को पूर्ण कीजिए। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दना, यत पूजितम मया देव परिपूर्णम तदस्तुते। प्रणाम करके भगवान को फिर भोग लगा के प्रसाद का, अन्न का, फिर जो है एक ब्राह्मण को भोजन करावे। उसके बाद फिर पाले, या हम्म। फिर अगर भोजन नहीं करा सकते उस ब्राह्मण को कुछ दान देकर फिर उनसे आज्ञा लेकर समापन करा के फिर इस प्रकार से विधि को द्वादशी के दिन, पारण का समय जो है उसी में ही व्रत हम्म। को पूर्ण करना चाहिए। पारण का समय बड़ा जरूरी होता है, क्योंकि एक कथा आती है दुर्वासा जी और अम्बरीश जी की कथा, आप सबने सुनी होगी। उसमें पारण के समय की हाँ। बड़ी विशेष महत्व, जो बड़ा विशेष महत्व बताया गया। तो पारण के समय में पारण करके, और नियम तो वैसे ये कहता है कि एकादशी से एक दिन पहले यानी कि दशमी के दिन रात को भोजन नहीं करना चाहिए, और हम्म। एकादशी के एक दिन बाद द्वादशी के दिन भी एक ही समय भोजन करना चाहिए। पर कम से कम इतना नियम तो हम माने कि दशमी के दिन रात को भोजन ना करें। करना भी है तो 6 साढ़े 6 बजे ही कर लें, उसके बाद कुछ ना हाँ। पाए। बहुत भूख लगे तो थोड़ा सूर्य। दूध ले लीजिए दशमी के दिन, फिर एकादशी को तो व्रत सूरज रहेगा ही। से। ऐसा, ये सब नियम एकादशी का है। नारायण।